ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अक्सर हम बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी की कठिनाइयां ही हमारे हर संघर्ष की असल वजह हैं, है ना? लेकिन जरा इस विचार पर गौर कीजिए। लोग इसलिए दुखी या पीड़ित नहीं होते क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी ही मानसिक कार्य प्रणाली को नहीं समझते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे हमारे भावनात्मक संघर्ष किसी बाहरी घटना की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही प्रक्रियाओं के कुप्रबंधन से पैदा होते हैं। आज हम जिस शानदार मॉडल पर बात करने वाले हैं वो डॉक्टर व्लाद बेलेव्स्की की किताब द पिरामिड माइंड से लिया गया है। देखिए, इस मॉडल के केंद्र में एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग विचार है। वो ये कि हमारा मन कोई रहस्यमयी या उलझी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, सुगठित प्रणाली है। इस किताब का सीधा सा तर्क है कि अगर आप अपने मन की इस बनावट को ठीक से समझ लें तो आप अपने जीवन पर गजब का कंट्रोल पा सकते हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको सीधे तौर पर आत्मविश्वास, खुशी और सफलता की तरफ ले जाता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम उस मेंटल मैनुअल भी बात करेंगे जिसकी हमें हमेशा से कमी रही है। फिर हम 6 स्तरों वाले माइंड मैप को समझेंगे। उसके बाद हम अपनी आंतरिक परतों यानी थॉट प्रोसेसिंग और बाहरी परतों यानी एनर्जी एक्सप्रेस करने के तरीकों को डिकोड करेंगे। और अंत में देखेंगे कि इन सभी परतों को एक साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। सच कहूं तो ये संज्ञानात्मक विज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द मिसिंग मेंटल मैनुअल। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है ना कि स्कूल कॉलेज में हमें मैथ्स, साइंस और भाषाएं तो खूब रटा दी जाती हैं, लेकिन अपने ही विचारों, भावनाओं और व्यवहार को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी कोई गाइड बुक या मैनुअल हमें कभी नहीं दी जाती। एक क्लियर मेंटल मॉडल के बिना हमारी जिंदगी बस अंदाजों और पुरानी आदतों के भरोसे चलती रहती है। इसलिए ऐसी एक मानसिक नियमावली का होना बहुत ही जरूरी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है डबल पिरामिड मॉडल की, जो हमारे आज के विश्लेषण का मेन फाउंडेशन है। आप इसे एक मैप की तरह देख सकते हैं, जो बिल्कुल साफ कर देता है कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या करते हैं, वो आखिर क्यों करते हैं। ये कोई रैंडम सा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रणाली है। आइए देखते हैं कि यह मॉडल आखिर बनता कैसे है और इसके अलग अलग लेवल्स कैसे काम करते हैं। इस मॉडल में कुल 6 परतें हैं: तर्क, मान्यताएं, यादें, भावनाएं, भाषण यानी हमारे शब्द और अंत में हमारा व्यवहार। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सारी परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक क्लोज्ड फीडबैक लूप बनाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई पुरानी गहरी याद आपके अंदर कुछ भावनाओं को ट्रिगर करती है, फिर वही भावना आपके बोलने के तरीके को और अंततः आपके बर्ताव को बदल देती है। यही वजह है कि जब हम सिर्फ अपनी आदत या व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी की जड़ तो इन गहरी परतों में छुपी होती है। अब हम इस पिरामिड की आंतरिक परतों यानी इनर लेयर्स की तरफ चलते हैं। ये वो लेयर्स हैं जो मुख्य रूप से हमारे विचारों को प्रोसेस करने का काम करती हैं, और इसकी शुरुआत होती है सबसे टॉप लेयर से, जिसे हम तर्क या रीजन कहते हैं। ये हमारे मन का पूरी तरह से सचेत और एनालिटिकल हिस्सा है। तर्क या रीजन असल में हमारे मन की वो परत है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंट्रोल करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? हमारा ये तार्किक हिस्सा अक्सर हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, बेकाबू भावनाओं या बिना जांची गई पुरानी मान्यताओं द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। और जब तक आपकी ये परत एकदम क्लियर नहीं होती, तब तक सही और सटीक निर्णय लेना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस तर्क शक्ति को अपग्रेड कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल टूल्स हैं, जैसे अपनी सोच को थोड़ा धीमा करना, संज्ञानात्मक विकृतियों यानी सोचने की गलतियों को पहचानना, अपनी पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करना और अपनी थॉट प्रोसेस में अवेयरनेस लाना। याद रखिए, विचारों की यही स्पष्टता हमारे असली कॉन्फिडेंस की नींव होती है। जब हमारी सोच में गहराई और ठहराव आता है, तभी ये तर्क की परत अपना काम सही से कर पाती है। तर्क के ठीक नीचे होती हैं हमारी मान्यताएं यानी हमारे बिलीव्स। आप इसे हमारे दिमाग का एक अदृश्य या इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। ये वो अनकॉन्शियस रूल्स हैं जिनके चश्मे से हम इस दुनिया को देखते और समझते हैं।
ये मान्यताएं हमारे परिवार और कल्चर से बनती हैं और यही हमारी सेल्फ वर्थ और मोटिवेशन को तय करती हैं। अक्सर जो लिमिटेड मान्यताएं हमें एकदम परम सत्य लगती हैं, असल में वही हमारी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होती हैं। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि इस अचेतन ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिखा जा सकता है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे पहले आपको उन मान्यताओं को पहचानना होगा जो अब आपके किसी काम की नहीं है। फिर उन्हें चुनौती देकर अपने लिए नए नियम बनाइए। सीबीटी जैसी बेहतरीन तकनीकों और माइंडफुलनेस का यूज करके आप अपने इस इंटरनल सिस्टम को ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं कि वो झूठी मान्यताएं आपको फिर कभी सच ना लगे। अब आते हैं आंतरिक परतों में सबसे गहरी और पावरफुल परत पर, जो है हमारी यादें यानी मेमोरीज। देखिए, हमारी यादें कोई कंप्यूटर में सेव्ड स्टैटिक फाइल्स नहीं हैं जो बस चुपचाप पड़ी रहें, बल्कि वे बहुत ही एक्टिव रूप से भावनात्मक तौर पर हमारे वर्तमान में जिंदा रहती हैं। हमारे अतीत की अनसुलझी यादें अचानक से सरफेस पर आ जाती हैं और आज हम कैसा रिएक्ट करेंगे उसे पूरी तरह कंट्रोल करने लगती हैं। हमारा दिमाग इन दर्दनाक अनुभवों को बार बार इसलिए दोहराता रहता है ताकि वो किसी तरह उन्हें सुलझा सके। इस मेमोरी वाले लेयर को हील करने के लिए कुछ बहुत ही डीप और थेरेप्यूटिक तकनीकों की जरूरत पड़ती है, जैसे अपनी पुरानी यादों को एक नए नजरिए से देखना, इमोशनल डिटैचमेंट यानी भावनात्मक अलगाव की प्रैक्टिस करना और मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन के जरिए नए और बेहतर कनेक्शंस बनाना। सच कहूं तो ये स्मृति पर किया गया काम ही वो इकलौती चाबी है जो हमें हमेशा चलने वाले इन इमोशनल लूप से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है। इन सभी आंतरिक परतों को अच्छे से समझने के बाद अब हम पिरामिड की बाहरी परतों की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमारी सारी अंदरूनी प्रोसेसिंग एक बाहरी ऊर्जा यानी एक्सटर्नल एनर्जी में बदल जाती है और दुनिया को साफ साफ दिखाई देने लगती है। इन बाहरी परतों की शुरुआत होती है हमारी भावनाओं से। भावनाएं वो पावरफुल इंटरनल एनर्जी हैं जो सीधे तौर पर हमारे विचारों, हमारे फैसलों और अंततः हमारे दिखने वाले व्यवहार को इम्पैक्ट करती हैं। ये हमारी यादों के साथ बहुत गहराई से कनेक्टेड होती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम अपनी किसी भावना को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा बैकफायर करती है और किसी न किसी दूसरे रूप में फटकर बाहर आती है। इसलिए अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय हमें उन्हें रेगुलेट करना सीखना होगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, ग्राउंडिंग तकनीकों का यूज करके और अपनी भावनाओं को सचेत रूप से नाम देकर हम इस एनर्जी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। भावनाओं को हमें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, बल्कि इन्हें एक हेल्पफुल सिग्नल की तरह देखना चाहिए जो हमें हमारे ही इंटरनल सिस्टम के बारे में बहुत कीमती जानकारी दे रही हैं। भावनाओं के ठीक बाद जो परत आती है वो है भाषण यानी हमारी स्पीच और शब्द। ये सिर्फ वो नहीं है जो हम दूसरों से बोलते हैं, बल्कि ये वो लगातार चलने वाला इंटरनल डायलॉग भी है जो हम खुद से करते हैं। हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी लिमिटिंग बिलीव्स को और भी पक्का कर देती है। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो सीधे तौर पर हमारी पहचान गढ़ते हैं और हमारे बर्ताव को एक दिशा देते हैं। तो अगर आपको एक एम्पावरिंग नैरेटिव बनाना है तो अपनी कहानी को रीफ्रेम करना और अपने उस इंटरनल डायलॉग को सचेत रूप से फिर से लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूरी मेंटल स्क्रिप्ट एकदम पॉजिटिव हो जाती है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कॉन्शियसली अपने शब्दों को बदल लें तो हम लिटरली अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और फाइनली ये सब कुछ हमारे व्यवहार यानी बिहेवियर के रूप में बाहर आता है। व्यवहार हमारी सभी अंदरूनी मानसिक परतों का एकदम फाइनल और विजिबल आउटपुट है। हम जो भी आदतें बनाते हैं या जो भी बिहेवियरल ट्रिगर्स होते हैं वो सब यहीं से ड्राइव होते हैं। यही कारण है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति के दम पर कोई आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि असली और परमानेंट बदलाव हमेशा अंदर की परतों से बाहर की तरफ आता है। अगर आप सस्टेनेबल और टिकाऊ रूटीन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने उन डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को तोड़ना होगा और अपने एक्शंस को अपनी कोर वैल्यूज के साथ पूरी तरह अलाइन करना होगा। बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूज करके जब हम पॉजिटिव आदतें डेवलप करते हैं तो हमारा बाहरी व्यवहार ही हमारे उस इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पक्का सबूत बन जाता है। चलिए अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे खास हिस्से पर आते हैं, इस पूरे पिरामिड माइंड को इंटीग्रेट करना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 6 परतें आइसोलेशन में यानी अलग अलग काम नहीं करती, बल्कि ये सब मिलकर एक पूरी तरह से डायनामिक और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में काम करती हैं।
ये डायनामिक्स तब बहुत अच्छे से समझ आती हैं जब हम एक अनमैनेज्ड और एक मैनेज्ड सिस्टम को आमने सामने रखते हैं। एक अप्रबंधित या अनमैनेज्ड सिस्टम में क्या होता है? एक पुरानी दर्दनाक याद आपके आज के तर्क को बिगाड़ देती है, या एक लिमिटिंग बिलीफ किसी नेगेटिव इमोशन को ट्रिगर कर देता है। लेकिन इसके उलट एक मैनेज सिस्टम में क्या होता है? आपका कंस्ट्रक्टिव भाषण आपके अच्छे व्यवहार को और मजबूत करता है, और वही पॉजिटिव व्यवहार आपकी मान्यताओं को एक नया और बेहतर आकार देता है। ये सच में एक कमाल का फीडबैक लूप है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ में उतारने के लिए ये 4 स्टेप का एकीकरण तरीका बहुत ही कारगर है। स्टेप 1, सबसे पहले उस विशिष्ट परत को पहचानिए जो असर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। स्टेप 2, ये ट्रैक कीजिए कि वो परत बाकी परतों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। स्टेप 3, एकदम सटीक और टारगेटेड इंटरवेंशन अप्लाई कीजिए। और अंत में स्टेप 4, अपने पूरे सिस्टम को होलिस्टिक तरीके से फिर से रीबिल्ड कीजिए। इस तरह से आप इस थ्योरी को एक बेहद प्रैक्टिकल डेली टूल में बदल सकते हैं। तो इस पूरे सफर के एंड में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज आपके मन की वो कौन सी परत है जिसे सबसे पहले और सबसे अर्जेंटली अपग्रेड करने की जरूरत है? क्योंकि एक बात तो तय है, जब आप अपने मन की संरचना पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप अपने पूरे जीवन पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।